नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। ईशा न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने ईशा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और हमारे खबर पे कमेंट्स जरूर करें। उस चीज़ को भी हम लोग देख रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आए दिन जो समस्याएं है लोगों को जो नहीं कर पाते हैं, उसमें हम लोग आज कलेक्ट कर रहे हैं। और एक समस्या और हम देख रहे हैं कि हमारे गरीब लोगों के ज़मीन पर कब्जा नहीं है। परवाना आप दिया है, गुदान जग की ज़मीन है उसको भी आपने दिया है, लेकिन या तो उनको डिमांड फिक्स नहीं किया या डिमांड फिक्स किया तो उनको कब्जा नहीं दे पाए हैं, जिसके चलते हुए सब लोग भूमिहीन हैं। हम लोग वो भी कलेक्ट कर रहे हैं और बिहार सरकार से यहाँ पर हम लोग एक मांग करना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से जीतन मांझी ने अपने मंत्रिमंडल काल में निर्णय लिया था कि अभियान दखल दहानी चलाने का काम किया था कि 30 जून 2015 तक व्यास जी थे प्रधान सचिव, उनको आदेश दिया गया था कि जितनी भी इस प्रकार की ज़मीन है जिसका प्रमाणा पर्चा मिला हुआ है और उनको रसीद नहीं कट रही है, कब्जा नहीं है, उसको हम कब्जा दिलावेंगे। हम पुनः माननीय नीतीश कुमार जी का समाधान यात्रा हो रही है उसको सप्लीमेंट करना चाहेंगे कि इस तरह की भी बात करके आप अभियान ये जो है दखल दहानी चलवाइए और कैंप लगवा करके हर पंचायत में इस तरह से आप व्यवस्था कीजिए तो गरीबों को पर्चा मिल पाएगा, दखल मिल पाएगा, ज़मीन नहीं मिली है वो ज़मीन मिल जाएगी। इस तरह का काम भी हो, ये काम हम लोग विशेष रूप में देख रहे हैं। सर, ये मुख्यमंत्री का जो नाम दिए हैं समाधान यात्रा, क्या लगता है सर कि जनता की कोई समस्या का समाधान भी अभी तक निकला है किसी भी जिले में? बहुत समाधान निकला है, ये समझने की बात है। बहुत समाधान निकला लोगों को तो मिलने ही नहीं दिया जाता है सर। जाते हैं न मिलना एक अलग बात है, लेकिन जहाँ जहाँ वो जाते हैं 15 दिन पहले ही से वहाँ का प्रशासन अलर्ट हो जाता है और हर क्षेत्र में जो अधूरा काम है उसको पूरा करता है, जो काम खराब है उसको ठीक करता है। तो इस तरह से उनके समाधान का जहाँ तक सवाल है, समाधान के दृष्टिकोण से उनका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, ये कर सकते हैं कि सभी चीज़ का समाधान हो जा रहा है, इसको नहीं, जिसकी चर्चा हमने किया कि खास करके लैंड रिफॉर्म्स का मामला जहाँ तक आता है, गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन देने के मामला आता है, 1 एकड़ ज़मीन खरीद देने के मामला है, या फिर कहिए कि जो दखल जो होना चाहिए, परवाना मिला हुआ है, पर्चा मिला हुआ है, उस पर भी नहीं हो पा रहा है। ये सब चीज़ का एक हम लोग फहरिस्त बना रहे हैं, इन लिस्ट कर रहे हैं और सारे लिस्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग देंगे। ये पहला तो हम लोग का ये है। और दूसरा, हम लोग पार्टी लाइन पर भी आपस में लोगों से मिलते हैं कि भाई अभी तक हम लोग गरीब हैं, 73 वर्ष हो गया जनतंत्र का और 75 साल हो गया आज़ादी का। हम लोग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पाई है जितना अच्छी होनी चाहिए। उसका एक ही कारण है कि हम लोग के शिक्षा का अभाव है और शिक्षा भी आज दोगुनी शिक्षा हो रही है। एक तरफ तो चाहे जिस जात का हो, अमीर है वो 10 लाख 20 लाख देकर के अपने बच्चों को पढ़ाता है और दूसरी तरफ जो गरीब है वो सरकारी विद्यालय के भरोसे रहता है जहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार कहा था कि अगर सरकारी विद्यालयों की स्थिति को ठीक रखनी हो तो कानून बनावे सरकार कि जज के बेटा, प्रधान मुख्यमंत्री का बेटा या एमएलए का बेटा या किसी स्वीपर का बेटा सब सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा तो सरकारी विद्यालय की स्थिति ठीक हो जाएगी। तो एक तो ये हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और नहीं तो दूसरे तरफ बाबा भीमराव अम्बेडकर का वो जो कि है कॉमन स्कूलिंग सिस्टम कीजिए सबके लिए, राजा का बेटा हो या रंग का बेटा हो, सबको शिक्षा एक समान हो, जिसका नारा दिया था लोहिया जी ने भी कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान,
वो नीति को अपनाना ही पड़ेगा जैसे दूसरे देशों में है। उससे आरक्षण का प्रॉब्लम भी खत्म होगा और कास्टिज्म का प्रॉब्लम भी खत्म होगा। ये भी मांग हम लोग, ये भी लोगों से कंसेंसस लेते हैं। बहुत खुश होते हैं लोग और कहते हैं कि हाँ, जब ऐसा होगा तो हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। तो ये अभी हम लोग यात्रा में ये सभी बात करना है। और कुछ और मूलभूत बातें हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं। और वो मूलभूत बातें जैसे है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हम लोगों को संविधान दिया और संविधान में हम लोगों को अधिकार दिया, खास करके आरक्षण का। आरक्षण का क्वांटम देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से भी IAS अफसरों को ला करके दे रहे हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। और हमारे यहाँ जो है सब चीज़ प्राइवेट में जा रहा है, चाहे रेलवे का मामला हो, फाइनेंस का मामला हो, जहाज का मामला हो, कंपनी का मामला हो, सब प्राइवेट में जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है। इसलिए हम लोग भी मांग करते हैं इस यात्रा के माध्यम से, या तो आप प्राइवेट सेक्टर में आप ये रिजर्वेशन दीजिए और नहीं तो फिर प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे लोग हैं उन लोगों को जो यह है आरक्षण का है, क्वांटम है, बढ़ाइए। सर ये भी बात हम लोग की है, ये भी हम लोग सोच रहे हैं, कहते हैं लोगों से, सब आह्लादित होते हैं और जवाब देते हैं कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। सर, आपके CM काल और नीतीश राज में क्या अंतर है? क्या सुने नहीं? सर, आपके CM काल और अभी नीतीश राज में क्या अंतर है? देखिए, ये अंतर हम नहीं बता सकते हैं, ये अंतर तो आप लोग बता सकते हैं, तीसरे की नज़रों में ये बात होती है। लेकिन ये ज़रूर हम कहते हैं कि बहुत सा काम ऐसा हम लोगों ने किया था और निकाला था, वो आज अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है। आप ही लोगों की बात मान लीजिए, हमने कहा था कि विलेज के जितने भी पत्रकार लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर्टेन एज के बाद उनको आप पेंशन दीजिए। हमने कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेस क्लब बनना चाहिए, नहीं बना है, बना है तो हैंड ओवर नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है इम्प्लीमेंटेट करने की बात है। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि नारी सशक्तिकरण का साल चल रहा है, यह दिवस मनाते हैं हम लोग, लेकिन हम बच्चा क्लास से लेकर के MA तक के, पोस्ट ग्रेजुएट तक के कोई जात की बच्ची हो, सबको हम फ्री एजुकेशन देने की बात किया था। और नीतीश कुमार ने उसको काटा नहीं है, लेकिन डेफिसिट ग्रांट नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारी बच्चियों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, खास के गरीब बच्चियों की। तो इस तरह से बहुत तरह की बातें हैं, इसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कहीं न कहीं उनके ध्यान में नहीं लाया जा रहा है। हम लोग बोलते हैं, बावजूद उसके पदाधिकारी लोग पता नहीं क्यों नहीं इस चीज़ को आगे बढ़ने देते हैं, ये सभी बात है। सर, आपकी जो घोषणाओं को, वादों को अमल में नहीं लाया जा रहा है, आप सरकार के सहयोगी पार्टी हैं, क्या इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। ऐसे हम कहते तो वो कहते कि आप जवानी जमा बात आप बोलते हैं। अब जब हम यात्रा में हैं तो यात्रा में जहाँ जाते हैं लोगों से पूछते हैं, हाथ उठवाते हैं, बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सब कोई दोनों हाथ उठाता है, तो इससे कंसेंसस मिलता है और उस चीज़ को हम लोग इनलिस्ट कर करके माननीय मुख्यमंत्री के नॉलेज में देंगे कि देखिए ऐसा होना चाहिए। तीन सरकार सालों से में किन मुख्यमंत्री मुद्दों पर कदम नहीं सुधार को बेचा है? सरकार से किन मुद्दों पर सुधार को बेचा है? सुधार को सुधार की अपेक्षा है, मतलब किन मुद्दों पर सुधार करनी चाहिए सरकार को? नहीं, देखिए, एक चीज़ ना है, एक चीज़ नहीं है। सुधार में तो नीतीश कुमार की सरकार बहुत आगे बढ़ के काम कर रही है, जो बेसिक चीज़ है। जैसे आज बिजली का मामला है, बिजली आँख मिचौनी करती थी, गांव में बिजली आती थी तो रात में हल्ला हो जाता था, बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई। और आज 24 घंटा में 22 घंटा 23 घंटा बिजली मिलती है। ये सबसे सुधार की बात है। आज रोड का जहाँ तक सवाल है, सड़कों की स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी। आज कोई भी जगह से बिहार, पटना, राजधानी हम लोग 5 या 6 घंटा में आ जाते हैं। ये सुधार की बात है। तो इसमें कहने का मतलब है कि सरकार काम नहीं कर रही है तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हम लोग करना चाहते थे कि और जिससे बढ़ोतरी होती, हमारा विकास होता, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करके संकलन करके उनके नॉलेज में सब बात देंगे। और उसके अलावा 2 बातें और हैं, जैसे आज पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी हैं, उनके भारत रत्न की उपाधि देने के लिए नीतीश सरकार जी ने
भेज दिया है, रिकमेंड किया है केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक के उसको उनको भारत रत्न नहीं दिया है। इसके लिए हमारा 11 सदस्यीय दल कूच कर गया है दिल्ली पैदल यात्रा सत्येंद्र गौतम के नेतृत्व में, और आज अभी बिहार का बॉर्डर पार कर गया है। वो 2 महीना में जरूर पहुंचेगा वहाँ, राष्ट्रपति के यहाँ मांगेगा। आज आप लोगों के माध्यम से भी, आज जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ भी मांगते हैं। सब लोग कहते हैं कि बाबा दशरथ को मिलना चाहिए भारत रत्न की उपाधि। एक चीज़ और एक नई बात आई है जो हम कह रहे हैं कि भारत का संसद भवन नया बनकर के तैयार है या बनने की स्थिति में है। उसका नामकरण कहीं हम डॉक्टर अंबेडकर के नाम के अलावे किया जा रहा है। हम लोग कहते हैं कि संविधान का निर्माता बाबा अंबेडकर को मानते हैं। संसार में सबसे ज़्यादा इनकी मूर्तियाँ लगी हैं, संसार में सबसे ज़्यादा इनके जन्म तिथि और पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो फिर भारत के संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर ही रहना चाहिए, ये भी मांग हम लोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं कि अब जैसे हम लोग कहते हैं कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लाइए, जिसकी चर्चा पहले हमने किया कि बच्चों को पढ़ाइए, एक साथ पढ़ाइए, जो अभी नहीं हो पा रहा है। ये सारी बात को जनता के सामने रखते हैं, जनता का हाथ उठवा करके उनसे स्वीकृति लेते हैं, और इन बातों की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी से पर्सनल मिल के कहेंगे। ज़रूरत पड़ी नहीं अगर होगी बात तो फिर विधानसभा में भी इन सब बातों का उठाने का काम करेंगे। यही हम लोग का काम। क्या लग रहा है नीतीश कुमार आपकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं क्या? नहीं तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की आपने मांग की थी उससे बहुत दिन पहले, उसके अभी कुछ तक क्लियर नहीं हो पाया है। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी का मान दीपांकर भट्टाचार्य ने भी की है, जगदानंद बाबू ने भी किया है, हमने भी किया है। तो जितना भी दल है, दल के अधिकांश लोग चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। हम समझते हैं अभी यात्रा पर हैं वो, 16 के बाद इस पर विचार होगा। 16 को शायद कोऑर्डिनेट बैठक भी है, संयुक्त बैठक, और फिर 25 तारीख को रैली भी है पूर्णिया में। तो कहने का मतलब कि हर तरह से जो महागठबंधन है इसमें कहीं कोई दरार नहीं है, सब इंटैक्ट हैं और सारा काम समय पर हो जाएगा।